Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to 6th English A class. होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 10 की ट्रांसलेशन हमने की थी और साथ में इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस भी कर लिए थे। आज हम इसके ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। मेरे पास है पेज नंबर 58 पेज नंबर पे लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे। दे हरी टू फिनिश देयर ब्रेकफास्ट एंड देन वेंट ऑन देयर वे। उन्होंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और फिर बूढ़ी औरत की हमाकत पर हंसते हुए लाफिंग एट द ओल्ड वुमेन्स फुलिशनेस हंसते हुए अपनी राह पर चल दिए। ऑल मॉर्निंग लॉन्ग द टू रास्कल जोक अबाउट द ओल्ड वुमेन एज दे ट्रेवल डाउन द रोड। सारी सुबह ये दोनों बदमाश जब सड़क पर चल रहे थे तो बूढ़ी औरत के बारे में मजाक करते रहे। As they approached, they began to grow tired. They sat down under a shady tree to rest. जब दोपहर हुई तो उन्हें थकावट होना शुरू हो गई। वो आराम करने के लिए एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। Well now, said the first young man as he leaned back and closed his eyes. अच्छा, पहले जवान आदमी के ने पीछे झुकते हुए और आंखें बंद करते हुए कहा, Don't you think it's time for dreams to come true? तुम्हारा नहीं ख्याल कि ये ख्वाबों के सच होने का वक्त है? How we are sitting under a tree here, we are sitting under a tree just as I dream. ठीक है, जैसे कि मैंने ख्वाब देखा था तो हम इस दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। Open up the handkerchief so that we may have money without any hard work. तो चलो रुमाल को खोलो और उस दौलत को पाएं जो कि हमने बगैर किसी मेहनत के हासिल की है। लेट्स सी हाउ मच मनी डू वी हैव। देखते हैं कि कितनी रकम हमारे पास जमा है। नो सूनर डिड ही ओपन द हैंकरचीफ देन दे बिकेम स्टन्ड टू सी दैट देयर वाज अ लंप ऑफ क्ले इंस्टेड ऑफ द बंडल ऑफ मनी। आओ देखिए हमारे पास कितनी रकम है। जैसे ही उसने रुमाल खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ रकम की गठरी की बजाय एक मिट्टी का ढीला था। ठीक है, यानी मिट्टी का एक बड़ा सा पत्थर जो था वो पड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, ये इसकी ट्रांसलेशन थी। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आप हम थोड़ा कॉपी वर्क करेंगे तो आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मार्जिन लाइन ड्रॉ करें अपनी नोटबुक पे, डेट एंड डे मेंशन करें, यूनिट का नंबर और यूनिट का नेम मेंशन करें। Two rascals answer the following question. Question number 1 है, give a brief description of the old woman. Answer लिखिए। The old woman was poor and thrifty. She was a good judge character. She was a good judge of character. Question number 2 है, what did she buy with her saving? Answer लिखिए। She bought a cake. She bought the cake with the money she had saved. Question number 3 है, who came to the old woman? Answer लिखिए। Two young rascals who were traveling through the country came to the old woman. Next question है question number 4. Did the old woman have extra bed for the rascals? No. The old woman did not have extra bed for the rascals. Next is question number 5. What did the rascals do when they felt sure the old woman was asleep? Answer लिखिए। The young men got up and crept to the closet
They took the bag down from the hook and wrapped the money in a handkerchief. Next question है question number 6. How are the men's and the old women's dreams different? Answer लिखिए. The young man dreamed that they were in a beautiful land and had a lot of money, while the old woman dreamed that she was in a beautiful land and some rascals were having tricks with old people. Question number 7 is, what lesson do you think the storyteller wants the readers to learn? Answer लिखिए. The storyteller wants the readers to be honest in their dealings and should not take advantage of someone's politeness. ठीक है बच्चों, ये सी क्वेश्चन आंसर से अब हम बुक एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज ए हम कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स. एक्सरसाइज बी भी हो गई है. वर्ड्स एंड सेंटेंसेस से एक्सरसाइज सी देखें. कॉपी एंड करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स. तो ये एक्सरसाइज जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में नोटबुक पे करेंगे. एक्सरसाइज डी देखें. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. thrifty, carefully about spending money. Closet, a tall cupboard. Ruggish, amusing but bad. Peek, look quickly. Wink, close and open an eye quickly to convey a message. Next है creep, worried, creep to move slowly and carefully to avoid being noticed. Anxious, worried. Breakfast, the first meal of the day. Insist, demand forcefully without accepting refusal. Wrap, to cover in something. Next, write the opposite of the following words which have been taken from the story. Sleep, awake. Thrifty, lavishly. Better, worse. Went, come. Took, gave. Dream, reality. Night, day. Breakfast, dinner. Friend, weakness. Anxious, happily. Cover, uncover. Friend, enemy. उसके बाद एक्सरसाइज एफ है जो आपकी स्किप है. समराइज द स्टोरी इन 20 सेंटेंसेस. ये आपने नहीं करनी. एक्सरसाइज जी देखिए. होमोफोन्स. Homonyms are words which are pronounced alike but differ in meaning. Choose the correct word to fill in the blank spaces. ठीक है, यानी दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और दोनों का मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो साउंड होती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो सेम होती है. ठीक है, हम होमोफोन्स कहते हैं. तो फर्स्ट देखिए राइट. राइट, अब इसमें देखिए RIGHT राइट, ठीक है, एंड WRITE राइट. अब RIGHT राइट का मतलब होता है दुरुस्त होना, ठीक है, या एक और मीनिंग इसका हकूक भी होता है, लेकिन दूसरा जो WRITE राइट है उसका मतलब है लिखना. ठीक है, अब आगे आपके पास ब्लैंक्स दी हुई हैं. I डैश विद my डैश एंड. तो आप क्या लिखेंगे? I write, WRITE right. I write with my right hand, RIGHT right hand. नंबर 2 है would. ठीक है, how dash you like to go up to the dash. क्या सेंटेंस बनेगा? how would, WOULD, how would you like to go up to the wood, WOOD wood. नेक्स्ट है होल वर्ड है, WHOLE होल तमाम, एंड HOLE होल सुराख.
ठीक है। द होल, WHOLE, द होल बार ऑफ चॉकलेट फेल डाउन द होल, HOLE, होल। नेक्स्ट है दैट रेड डैश इज वेरी डैश टू मी, ठीक है। डियर एंड डियर, DEAR, डियर किसे कहते हैं, प्यारा होना, ठीक है, अच्छा लगना। और DEER, डियर, हिरन। दैट रेड डियर इज वेरी डियर टू मी, ठीक है। DEER, डियर जो है ये फर्स्ट ब्लैंक में आएगा और DEAR, डियर जो है सेकंड ब्लैंक में आएगा। नेक्स्ट देखिए देयर एंड देयर, THERE, देयर, एंड THEIR, देयर। एक को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे और एक को एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। THEIR, देयर बुक्स आर देयर,